नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे YouTube चैनल रिशान की दुनिया में। जैसे कि आप सबको पता है कि हम 365 डेज़ रामायण सीरीज़ कर रहे हैं, जिसमें हम सुने-अनसुने रहस्यों के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि रामायण से रिलेटेड है। कुछ ऐसे कैरेक्टर्स जिनके बारे में हम बहुत सी बातें नहीं जानते। तो अब आज की जो कहानी है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, दिलचस्प है। क्या आप जानते हैं, जिन महर्षि वाल्मीकि ने रामायण जैसा महान ग्रंथ लिखा, वो कभी अपने समय में एक डाकू हुआ करते थे। हाँ जी, एक डाकू। और एक डाकू ने इतना बड़ा ग्रंथ, इतना महान ग्रंथ लिख दिया, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य है, एक कहानी है, एक किस्सा है। तो जैसे कि कल आपने देखा था कि हमने स्टोरी में एक क्रोच पक्षी का जो दर्द, जो महर्षि वाल्मीकि ने एक फील किया, और जब उन्होंने एक पक्षी के दर्द को देखकर उन्हें रामायण जैसे महान ग्रंथ को लिखने की प्रेरणा मिली, तो ऐसे ही उनको अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में बदलने की भी एक प्रेरणा मिली थी। और वो प्रेरणा थी, कहते हैं कि बहुत समय पहले जो महर्षि वाल्मीकि थे, वो जंगलों में रहा करते थे, और वो जंगल में रहकर जो राहगीर होते हैं, जो आने जाने वाले लोग होते हैं, उनको लूटते थे। तो क्या होता है कि उनकी मुलाकात एक बार नारद जी से होती है। तो नारद जी ने उनसे पूछा कि तुम जिन सब के लिए ये पाप कर रहे हो, क्योंकि चोरी करना तो पाप ही है ना, तुम जिन लोगों के लिए ये पाप कर रहे हो, तुम उनसे पूछना कि क्या वो तुम्हारे पाप के भागीदार बनेंगे। तो यही प्रश्न जाकर महर्षि वाल्मीकि जी ने अपने परिवार से पूछा। तो सोचा है आपने कि उनके परिवार का क्या जवाब था? बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप कि उनके परिवार ने बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं, हम तुम्हारे पाप के भागीदार नहीं बन सकते। बस फिर क्या हुआ, उस एक पल ने, उस एक प्रश्न ने महर्षि वाल्मीकि जी की पूरी जिंदगी बदल दी। और उसके बाद वो दोबारा फिर से महर्षि नारद जी से मिलने गए, और महर्षि नारद जी से उन्होंने अब मुक्ति का रास्ता पूछा कि मैं अपने आप को कैसे मोक्ष की तरफ लेकर जाऊं। तो नारद जी ने कहा कि तुम एक काम करो, तुम राम नाम का जप करो। तो आपको पता है, महर्षि वाल्मीकि जी के मुंह से राम राम ही नहीं निकल पा रहा था। तो क्या हुआ कि उन्होंने मरा मरा बोलना शुरू कर दिया, और जैसे ही वो मरा मरा बोलने लगे, मरा मरा का जप करने लगे, तो धीरे धीरे उनके मुंह से रामा रामा निकलना शुरू हो गया। और इस तरह से उन्होंने बहुत वर्षों तक तपस्या करी। और कहते हैं कि जब वो तपस्या कर रहे थे, तो उनके शरीर के चारों तरफ दीमकों का घर बन गया था, जिसे वल्मीका कहते हैं। और इस तरह से महर्षि वाल्मीकि, जिनका नाम रत्नाकर हुआ करता था, उन्हें महर्षि वाल्मीकि के नाम से जाना जाने लग गया। तो दोस्तों, आज की रामायण की जो ये कहानी है, ये हमें क्या सीख देती है? ये हमें सीख देती है कि अगर मनुष्य के अंदर एक स्ट्रॉन्ग जील है, एक स्ट्रॉन्ग डिजायर है अपनी कर्मों को ठीक करने की, अपने किए हुए जो बुरे कर्म है उसका पश्चाताप करने की, तो हम भक्ति से, ज्ञान से, प्रेम से उस अपने कर्म को, अपने भविष्य को बदल सकते हैं। तो जैसे कि महर्षि वाल्मीकि जी ने एक डाकू से एक ऋषि की यात्रा की, और उन्होंने इतना महान ग्रंथ लिखा, जो कि रामायण के नाम से हम सब जानते हैं। तो अगर आपको लगता है, अगर आप भी मानते हैं कि इस जिंदगी में हर एक इंसान को दूसरा मौका मिलना चाहिए, तो कमेंट कीजिए जय श्री राम। और ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम।